नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है। केवल क्राइम पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए और इससे ऊपर उठकर राज्य के विकास पर राजनीति होनी चाहिए। केंद्र कर सरकार से यहां पर जो केंद्र सरकार है उससे 21,000 करोड़ रुपए अभी लेना है और उस पर विपक्ष लगातार चुप है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचे नहीं। छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग बेहतर है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है। अपराध हो रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा पूरा प्रयास हो रहा है। अभी 2-3 सामूहिक, अब उसको मृत्यु कह सकते हो, हत्या या आत्महत्या, उसके बारे में प्रतिपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इससे ऊपर उठ के होनी चाहिए। राजनीति केवल हत्या पे नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास पे अपनी सोच उनको परिलक्षित करना चाहिए। लगातार केंद्र से हमारी लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ का लगभग 21,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया नहीं है, नंबर 1। छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने से लगातार केंद्र सरकार FCI में लेने से मना कर रही, नंबर 2। और छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आर्थिक मदद की हमको दरकार है, लेकिन हमारा ही अपना पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो छत्तीसगढ़ के प्रतिपक्ष को इस पे राजनीति करना चाहिए और जिस पे राजनीति वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो छत्तीसगढ़ के हित सोचने वाले नहीं हैं। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 64 महिलाओं का राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी समस्या को लेकर कोई बहन मुझसे मुलाकात करना चाहे तो राजभवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आज मुझे खुशी हो रही है कि इतनी बहनें छत्तीसगढ़ में सशक्त हैं और आज सभी को बुलाऊं तो शायद ये जगह पर यहाँ जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो कम पड़ जाए। उनका हौसला अफजाई किया जाता है और जिससे उनको एक प्रेरणा मिलती है, एक नई ताकत भी मिलती है आगे कुछ करने के लिए। तो जब मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसी बहनें हैं जिनको नारी रत्न से सम्मान किया गया और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या अलग अलग, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ये महिला इतना अच्छा काम कर रही हैं। रावतपुरा जी सरकार यूनिवर्सिटी में भी उनको सम्मान किया, प्रेस क्लब वालों ने भी और अन्य जगह जगह पर। तो क्यों ना मैं ऐसी बहनों को मतलब अपने राजभवन में बुलाकर उनका अभिनंदन करूं और उनका हौसला अफजाई करूं ताकि वो ताकत के साथ और डट के मतलब काम करें और समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा मिलता है उनके अंदर एक। तो सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर मेडिकल कॉलेज अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका यहां पर लिया। पहली डोज उन्होंने लगवाई। रविंद्र चौबे ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं, टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना वैक्सीन का डोज जरूर लें। वैक्सीनेशन में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल कहाँ है? ये तो कोरोना गाइडलाइन में जिस प्रकार से लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। समय समय पर केंद्र सरकार के भी गाइडलाइन जो आते हैं उसको राज्य सरकार हमेशा पालन करती है और न केवल कोविड के वैक्सीनेशन के लिए, उसकी प्रतिरक्षा के लिए, उसको रोकने के लिए लगातार अभी जिस तरीके से फिर से कोविड का संक्रमण दूसरे दौर का बढ़ने का दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में, नागपुर में लगभग लॉकडाउन हो गया। 1-2 दिन बाद हम लोग भी रायपुर की समीक्षा करेंगे। तो गाइडलाइन जैसे दिल्ली का है, केंद्र सरकार का है कि एबव 60 अब वैक्सीनेशन की दिशा में आगे जाया जा सकता है, तो हमको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और सौभाग्य है कि इतना बड़ा अम्बेडकर अस्पताल हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो यहाँ आकर के वैक्सीनेशन कराना मुझे लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2-3 दिन बाद हम जरा समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन अपने तरफ से अभी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पूरे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके आने वाले समय में इसको, और पिछली बार जो लगातार समीक्षाएं होती थी
तो तब जरूरत होती थी बेड की कैसी जरूरत है, ऑक्सीजन की कैसी जरूरत है, वेंटिलेशन की कैसी जरूरत है। आज थोड़ी परिस्थितियां भिन्न हैं। अब दूसरे संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत जल्दी हम पूरे जिला प्रशासन की बैठक करके, जनप्रतिनिधियों की बैठक करके इसकी समीक्षा करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी व सह प्रभारी नितिन नवीन कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर यहां रहेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि कल बीजेपी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और इसके साथ ही बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक होगी। और बैठक में विपक्ष को घेरने के साथ साथ पार्टी की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से पार्टी काम करेगी, रणनीति बनाएगी, उसी को मद्देनजर रखते हुए बैठक की जाएगी। कल पदाधिकारी बैठक है, परसों कार्य समिति की बैठक है। तो हमारे दोनों जो प्रभारी हैं उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ है और उनका शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद में विधिवत जानकारी दे देंगे। लेकिन दोनों दिन में रहेंगे हमारे प्रभारी लोग और रह करके यहाँ पर उनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होने वाला है कि क्या किस तरह का? सामान्य रूप से लगभग सभी हमारे जो बैठक है और प्रदेश के जो हालात है, जो परिस्थिति है, जो रहती है उसके अनुसार से प्रस्ताव लाते हैं। पिछले समय में 2 प्रस्ताव लाए थे, कृषि के ऊपर भी लाए थे क्योंकि खेती का समय था, और राजनीतिक प्रस्ताव लाए थे। इस बार राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे और उसमें तमाम प्रदेश के जो परिस्थितियां हैं उसका उसमें चित्रण भी होगा और उसके साथ ही साथ पूरे कार्य समिति में इस बात की चर्चा भी होगी। तो राज्य सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है और इस मौके पर खास बातचीत हमारे संवाददाता शंभू राही ने भी रविंद्र चौबे से की है और क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। आज हमारे कुछ ही देर पहले कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मेडिकल कॉलेज पहुंच करके कोरोना वैक्सीन लगाया। उससे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कभी फिर कैसा फील कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ना किसी को डरना चाहिए, ना किसी को भ्रम में रहना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जिस तरीके से लेकर राजनीति की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की जो व्यवस्था है, यहाँ आने के बाद किसी को भी देख करके खुशी होगी और पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। तो मुझे लगता है राजनीति से इसको परे रखना चाहिए। जिस तरीके से कुछ कल ही एक बयान आया था ये कि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है कोरोना वैक्सीन नहीं लगा करके, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? केवल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया था, मुझे लगता है कि वो खुद डरे हुए हैं। अब आज आके मैंने वैक्सीन लगवा लिया, मैं नेता प्रतिपक्ष जी से आह्वान करूंगा वो आकर के यहाँ अपना वैक्सीन लगवा ले। डरने से कोई काम बनेगा नहीं। प्रदेश में लगातार मामला बढ़ते ही जा रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? लॉकडाउन जैसी स्थिति के बारे में कहा जा रहा है, तो ऐसा कोई स्थिति बन सकती है क्या सर? मुझे लगता है प्रदेश में मामला कोई बहुत बढ़ नहीं रहा है, थोड़ी सी संक्रमण में वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो हम लोग उसको रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए हुए हैं। उसके बावजूद भी बहुत जल्दी जिला प्रशासन के साथ बैठक करके इसको रोकने के बेहतर उपाय और क्या हो सकते हैं हम लोग करेंगे। बहुत लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर जो कम पहुंच रहे हैं, कम टीकाकरण लगा रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की सरकार ने सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सारे जिला अस्पतालों में, रायपुर और दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में अनेक केंद्र इसके लिए प्रारंभ किए हैं। और आज मेडिकल कॉलेज में आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि इतनी पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार ने किया है, तो किसी को डरना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन कराने के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारे साथ मंत्री जी रविंद्र चौबे थे। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंच करके कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए, इस तरीके का उन्होंने संदेश दिया। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत खोखमा का मुख्य मार्ग जो कि पुल से होकर गुजरता है, बोरवेल वाहन इसके ऊपर से गुजरने की वजह से पुल टूट गया और पुल के टूट जाने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये गांव का मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग से 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों का आना जाना अब यहां पर लगा रहता था। लेकिन पुल टूटने की वजह से काफी तरीके से आवाजाही बंद हो गई है। तो उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पुल को यहां पर बनाया जाए।
राधेश्याम यादव। आपके गांव में मतलब पुलिया कब से टूटा है? ये जो पुलिया है हो गया सप्ताह दिन पहले टूटा है पुलिया, और इसमें किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। तो हम गांव वाले इस पुलिया के नवीनिर्माण के लिए मांग चाहते हैं कि जो पुलिया है जल्द से जल्द बने। और क्या है, रात्रिकालीन में लोग आना जाना लगा रहता है और किसी प्रकार का अनहोनी घटना ना घटे, इसलिए हम सब ग्रामवासी इस पुलिया के लिए जल्द से जल्द मांग करते हैं कि नया पुलिया बने। कितना दिन हो गया ये पुलिया टूटा हुआ है? ये पुलिया जो टूटा है लगभग सप्ताह दिन हो गया है। तो इसके संबंध में सरपंच से चर्चा की हो? हाँ, इस संबंध में उनको भी जानकारी दे दी गई है, पर किसी प्रकार का अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। तो जांजगीर चांपा जिले के डबरा थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि डबरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले शाहरुख खान सुबह सुबह किसी की वजह से उनकी हत्या हो गई है। गला रेतकर हत्या कर दी गई और उसका शव डबरा थाना क्षेत्र के बंधुओं तालाब में किनारे हुए पड़ा हुआ मिला है। लगातार पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद कार्रवाई में जुट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पत्नी वीना सिंह ने रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग इस तरह से वैक्सीन जो है वो ले रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी वैक्सीन यहाँ पर लगवाएं। आज मेरे लिए भी और मिसेस के लिए भी एक अच्छा दिन है। हमने एक प्रक्रिया पूरी की और आज वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया। ये तो बहुत पहले और हो जाना चाहिए था, मगर लगातार दौरे में रहने की वजह से उत्तराखंड गया, उसके पहले दिल्ली गया, उसके पहले अन्य कार्यक्रम, मगर आज मुझे संतोष है कि पहले चरण का वैक्सीनेशन हो गया, हम दोनों का हो गया। बिल्कुल वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में पता ही नहीं चला, इतना अच्छे से प्रिक किया सिस्टर ने कि बाद में लगा कि प्रिक हो चुका है, वैक्सीन लग चुका है। और वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा कोई किसी प्रकार का ना उसमें पेन है, ना किसी प्रकार की अभी तक की कोई तकलीफ़ है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और ख़ास तौर से अभी जो 60 से अब। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।